क्या कभी आपने खुद को इस बात को लेकर उलझन में पाया है कि नीचे असल में क्या है? आप अकेले नहीं हैं। वल योनि और आसपास की संरचनाओं की एनाटॉमी को लेकर बहुत भ्रम रहता है, यहाँ तक कि उन वयस्कों में भी जो यौन रूप से सक्रिय है। आज मैं इस क्षेत्र को एक शांत, चिकित्सकीय और संवेदनशील तरीके से स्पष्ट करना चाहती हूँ। हम इसके अंगों के नाम जानेंगे, समझेंगे कि वे कैसे विकसित होते हैं, और ये भी देखेंगे कि आनंद, कार्य और स्वास्थ्य के लिए इनमें से क्या महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ यौन रूप से सक्रिय हैं जिसके पास वल्वा है, या आपके पास खुद वल्वा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूं डॉ. सुनीता यादव, एक यूरोलॉजिस्ट और पेल्विक सर्जन, और मैं यौन स्वास्थ्य, पेल्विक मेडिसिन और मूत्राशय देखभाल पर प्रमाण आधारित व्यावहारिक वीडियो बनाती हूँ। इस सत्र में हम स्त्री के बाहरी और आंतरिक जननांगों को सरल भाषा में समझेंगे, और अंत में मैं उस चर्चित जी स्पॉट के बारे में बात करूंगी। ये क्या है, कहाँ स्थित है, और इसके बारे में विज्ञान और चिकित्सा अनुभव क्या बताते हैं। पूरे वीडियो के साथ बने रहें, क्योंकि मैं आम सवालों के जवाब दूंगी और ये भी बताऊंगी कि कब चिकित्सा सलाह लेना जरूरी होता है। स्वागत और चैनल जानकारी। अगर ये आपका यहाँ पहला मौका है तो स्वागत है। मैं एक बोर्ड प्रमाणित यूरोलॉजिस्ट हूँ, और मेरा उद्देश्य है यौन स्वास्थ्य, पेल्विक दर्द, मूत्र स्वास्थ्य और संबंधित विषयों पर शैक्षिक सामग्री बनाना। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि सही जानकारी ही अच्छे स्वास्थ्य की बुनियाद है। भाषा और जैविक विविधता पर स्पष्टीकरण। एनाटॉमी में जाने से पहले भाषा और दायरे पर एक छोटी सी बात। स्पष्टता के लिए इस वीडियो में मैं पुरुष शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए करूंगी जिनके पास लिंग, पेनिस है, और महिला शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए जिनके पास वल्वा है। ये शिक्षण के उद्देश्य से एक सरल तरीका है, लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है। जैविक लिंग, जेंडर पहचान, जेंडर आइडेंटिटी और विकास में भिन्नताएं, डिफरेंसेस इन सेक्सुअल डेवलपमेंट, इन साधारण श्रेणियों से कहीं अधिक जटिल है। कुछ लोग इंटरसेक्स होते हैं या उनके यौन विकास में भिन्नताएं होती हैं। अगर आप चाहें कि मैं इन विषयों की बारीकियों पर भविष्य के वीडियो में बात करूं, तो मैं जरूर करूंगी। संरचनाओं का विकास। अब चलिए जानते हैं कि ये संरचनाएं कैसे विकसित होती हैं। गर्भावस्था के शुरुआती चरणों में, यानी भ्रूण विकास के पहले कुछ हफ्तों में, बाहरी जनांग क्षेत्र, एक्सटर्नल जेनिटल रीजन, अविभेदित, अनडिफरेंशिएटेड होता है। इसका मतलब यह है कि हर भ्रूण में शुरुआत में एक जैसी मूल संरचनाएं होती है, चाहे उसका लिंग आगे चलकर जो भी बने। इन प्रमुख प्रारंभिक संरचनाओं में दो महत्वपूर्ण हिस्से हैं: जेनिन ट्यूबरकल, genital folds, और labioscrotal सूजन, urogenital folds and labioscrotal swellings। समय के साथ आनुवंशिकी, जेनेटिक्स और हार्मोन्स के प्रभाव से ये समान प्रारंभिक संरचनाएं अलग अलग आकार ले लेती हैं। एक दिशा में विकसित होकर लिंग और अंडकोश, पीनिस एंड स्क्रोटम बनती हैं, और दूसरी दिशा में विकसित होकर क्लिटोरिस और लेबिया, क्लिटोरिस एंड लेबिया बनती हैं। यौन विभेदीकरण। गर्भ के 8वें से 12वें सप्ताह के बीच जीन और हार्मोन के प्रभाव में बाहरी जननांगों का यौन विभेदन तेजी से होता है। आमतौर पर XX क्रोमोसोम उस विकास को दिशा देते हैं जिसे हम महिला एनाटॉमी कहते हैं, जबकि XY क्रोमोसोम पुरुष एनाटॉमी की ओर ले जाते हैं। लेकिन असली निर्णायक तत्व है विशिष्ट जीन और वे हार्मोनल वातावरण जो वे बनाते हैं। शिक्षा के दृष्टिकोण से हम अक्सर कहते हैं XX से महिला बनती है, XY से पुरुष, लेकिन सच तो यह है कि जीवविज्ञान, बायोलॉजी इससे कहीं अधिक विविध और लचीला है। समान मूल वाले अंग, होमोलोगस स्ट्रक्चर्स, क्योंकि ये बाहरी संरचनाएं एक ही भ्रूणीय ऊतकों, एम्ब्रियोलॉजिकल टिश्यूज से विकसित होती हैं, इसलिए पुरुष और महिला के कई अंग एक दूसरे से जुड़े हुए या समान मूल होमोलोगस होते हैं, यानी उनका विकास एक ही प्रारंभिक ऊतक से हुआ है और उनकी बनावट भी मिलती जुलती है। उदाहरण के लिए, जेनिन ट्यूबरकल पुरुष भ्रूण में लिंग के सिर, ग्लैंस पेनिस में बदलता है, जबकि महिला भ्रूण में ये क्लिटोरिस के सिर, क्लिटोरिस में विकसित होता है। यूरेनिटल फोल्ड्स, यूरोजेनिटल फोल्ड्स पुरुषों में लिंग का शाफ्ट और मूत्रा बनाते हैं, जबकि महिलाओं में ये लेबिया माइनोरा बनते हैं। लेबियोस्क्रोटल सूजन, लेबियोस्क्रोटल स्वेलिंग्स पुरुषों में स्क्रोटम बनती है,
जबकि महिलाओं में ये लेबिया मैजोरा का रूप लेती है। और क्लिटोरल हुड भ्रूणीय रूप से पुरुषों के फोरस्किन के समान होता है। इस साझा उत्पत्ति को समझना हमें ये जानने में मदद करता है कि कई संरचनाएं क्यों आपस में मिलती जुलती हैं और क्यों कुछ संवेदनाएं सेंसेशंस दोनों में समान रूप से महसूस होती है। बाहरी स्त्री जननांग वल्वा का परिचय। जब हम बाहरी स्त्री जननांग की बात करते हैं, जिसे वल्वा कहा जाता है, तो इसका सबसे ऊपरी भाग है क्लिटोरिस। हालांकि बाहर से ये एक छोटा सा अंग दिखता है, लेकिन वास्तव में क्लिटोरिस एक जटिल अंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है और अधिकांश वल्वा वाले व्यक्तियों के लिए ये मुख्य यौन संवेदनशील अंग होता है। इसका बाहरी भाग यानी ग्लैंड्स असंख्य संवेदनशील नर्व एंडिंग्स से भरा होता है। इसी कारण क्लिटोरिस की उत्तेजना स्टिमुलेशन अक्सर यौन सुख प्लेजर और ऑर्गेज्म से जुड़ी होती है। क्लिटोरिस के ऊपर एक हुड प्यूस भी होता है जो पुरुषों के फोरस्किन के समान कार्य करता है। ये ग्लैंड्स की सुरक्षा करता है और इसके हिलने या सरकने से संवेदना में बदलाव आ सकता है। कभी कभी ये क्लिटोरल हुड ग्लैंड्स से चिपक सकता है या उसका ऊतक आपस में जुड़ सकता है, जिससे चलने फिरने या यौन क्रिया के दौरान दर्द या असहजता हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति को इस क्षेत्र में लगातार दर्द, कसावट या सफाई में कठिनाई महसूस हो, तो उसे पेल्विक या यौन स्वास्थ्य विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मामलों के लिए सुरक्षित और प्रभावी उपचार उपलब्ध हैं। क्लिटोरिस की संरचना और आकार। आइए अब क्लिटोरिस को थोड़ा नज़दीक से देखें, क्योंकि जो लोग केवल एनाटॉमी के चित्रों को सरसरी तौर पर देखते हैं, वे अक्सर इसके आकार और जटिलता कम्प्लेक्सिटी को कम आंकते हैं। क्लिटोरिस शब्द यूनानी मूल शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है कुंजी, जो ये दर्शाता है कि यह अंग यौन संवेदना और आनंद के लिए कितना महत्वपूर्ण है। भ्रूणी दृष्टि से क्लिटोरिस और लिंगनस एक दूसरे के समरूप अंग होमोलोगस ऑर्गन्स हैं। दोनों में ग्लैंड्स, शरीर, बॉडी और आंतरिक इरेक्टाइल ऊतक इरेक्टाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो हिस्सा बाहर से दिखता है वह तो बस हिमखंड का सिरा टिप द आइसबर्ग है। क्लिटोरिस का एक बड़ा हिस्सा शरीर के अंदर स्थित होता है। इसके अंदरूनी हिस्सों में शामिल है बॉडी, जो ग्लैंड्स से जुड़ी होती है, क्रूरा, जिन्हें टांगे कहा जाता है, जो नीचे जाकर पेल्विक हड्डियों से जुड़ती हैं, और वेस्टिब्युलर बल्ब्स, जो योनि द्वार वेजिनल ओपनिंग के दोनों ओर स्थित होते हैं। ये सभी ऊतक इरेक्टाइल होते हैं। यौन उत्तेजना के दौरान इनमें रक्त प्रवाह बढ़ता है, जिससे ये फूल जाते हैं और संवेदनशील हो जाते हैं, बिल्कुल पुरुषों के लिंग में इरेक्शन की तरह। शव विच्छेदन डिसेक्शन और आधुनिक इमेजिंग स्टडीज से पता चलता है कि क्लिटोरिस और लिंग की नसों और रक्तवाहिकाओं नर्व्स एंड वेसल्स की बनावट काफी समान होती है। क्लिटोरिस की संवेदना का प्रमुख स्रोत है डॉर्सल नर्व द क्लिटोरिस, जो पुरुषों में डॉर्सल नर्व पेनिस के समान होता है। यौन उत्तेजना के दौरान रक्त प्रवाह इन इरेक्टाइल ऊतकों में बढ़ जाता है, जिससे क्लिटोरिस कठोर और अधिक संवेदनशील सेंसिटिव हो जाता है। क्योंकि इसका कुछ हिस्सा लेबिया मिनोरा भीतरी होंठों और मूत्र मार्ग तथा योनि के द्वार के पास स्थित होता है, इसलिए उन आसपास के क्षेत्रों की हल्की उत्तेजना भी कुछ लोगों के लिए आनंददायक महसूस हो सकती है। मूत्रमार्ग, योनि और अन्य बाहरी संरचनाएं क्लिटोरिस के ठीक नीचे होता है। मूत्रमार्ग का द्वार यूरेथ्रल ओपनिंग, यही वह छिद्र है जहां से मूत्र शरीर से बाहर निकलता है। मूत्रमार्ग के नीचे स्थित है योनि द्वार वैजिनल इंट्रोइटस, जो योनि नलिका का प्रवेश द्वार है। योनि वेजाइना स्वयं में एक अद्भुत और अत्यंत लचीला अंग, हाईली फ्लेक्सिबल ऑर्गन, यह प्रसव बर्थ के दौरान शिशु के निकलने के लिए काफी फैल सकती है और यौन उत्तेजना के समय भी इसमें कई गतिशील परिवर्तन डायनामिक चेंजेस होते हैं। उत्तेजना के दौरान योनि लंबी लेंथन हो जाती है, इसके अंदरूनी 2/3 हिस्से फैलते एक्सपैंड है और यह अधिक स्नेहक लुब्रिकेटेड हो जाती है। शोध से पता चलता है कि इस प्रक्रिया में योनि की लंबाई कई सेंटीमीटर लगभग 1 से 2 इंच तक बढ़ सकती है, हालांकि यह हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकता है। अंत में योनि के नीचे होता है मलद्वारस। चिकित्सकीय दृष्टि से हम अक्सर महिला पेरिनियम को 3 छिद्रों 3 ओपनिंग्स वाला क्षेत्र कहते हैं,
सामने से पीछे की ओर, मूत्रमार्ग, योनि, वजाइना, मलद्वार, इन तीनों के अलग अलग कार्य होते हैं। इसलिए स्वच्छता और यौन स्वास्थ्य, हाइजीन एंड सेक्सुअल हेल्थ के लिए इनके बीच अंतर बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। यौन प्रतिक्रिया और क्लिटोरल उत्तेजना, क्योंकि क्लिटोरिस में इतनी अधिक नसों, नर्व्स की शाखाएं होती हैं, अधिकांश लोगों के लिए ऑर्गेज्म प्राप्त करने के लिए सीधी क्लिटोरल उत्तेजना, डायरेक्ट क्लिटोरल स्टिमुलेशन आवश्यक होती है। इसका मतलब ये नहीं कि पेनिट्रेशन से कभी ऑर्गेज्म नहीं होता। कुछ लोगों के लिए आंतरिक क्षेत्रों, इंटरनल एरियाज की उत्तेजना भी बेहद आनंददायक हो सकती है, लेकिन अधिकांश वल्वा वाले लोगों के लिए क्लिटोरिस ही सबसे भरोसेमंद यौन संवेदनशील अंग होता है। का रहस्य यौन एनाटॉमी में सबसे अधिक विवादित विषयों में से एक है जी स्पॉट। इस विचार को पहली बार 20वीं सदी के मध्य में डोनाटर अर्नस्ट ग्राफेनबर्ग ने प्रस्तुत किया था। आमतौर पर इसे योनि की आगे की दीवार एंटीरियर वॉल, प्रवेश द्वार से लगभग 1 या 2 इंच अंदर एक संवेदनशील क्षेत्र के रूप में बताया जाता है। लोग अक्सर इसे पहचानने की कोशिश करते हैं, एक उंगली डालकर कम हिदर इशारे जैसी गति से, ताकि उन्हें हल्की स्पंजी या उभरी हुई सतह महसूस हो सके। लेकिन यह कोई एक निश्चित बटन यूनिफॉर्म नहीं है जो हर व्यक्ति में बिल्कुल एक जैसी जगह पर मौजूद हो। असल में जिसे हम जी स्पॉट कहते हैं वह एक संवेदनशील क्षेत्र, सेंसिटिव जोन है, जहाँ कई संरचनाएं एक दूसरे से मिलती है, जैसे क्लिटोरल कॉम्प्लेक्स के आंतरिक हिस्से, उसके आसपास के संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यूज, और नर्व एंडिंग्स से भरपूर क्षेत्र। योनि की आगे की दीवार के ठीक ऊपर स्थित होते हैं पेरियूरेथ्रल ग्लैंड्स, जिन्हें कभी कभी स्किन ग्रंथ या स्किन्स ग्लैंड्स कहा जाता है। इन्हें महिला प्रोस्टेट, फीमेल प्रोस्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि इनका भ्रूणी और कार्यात्मक समानता पुरुष प्रोस्टेट से होती है। जी स्पॉट और महिला स्राव, स्किन ग्रंथियां, का आकार और सक्रियता हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। माना जाता है कि यही ग्रंथियां कुछ लोगों में होने वाले फीमेल इजैक्यूलेशन, महिला स्राव, में योगदान देती हैं, जिस विषय पर मैं अगले वीडियो में विस्तार से बात करूंगी। कुछ लोग बताते हैं कि योनि की आगे की दीवार पर हल्का दबाव या मालिश आनंददायक, प्लेजरेबल या ऑर्गेज्मिक अनुभव दे सकती है, खासकर जब इसे क्लिटोरल उत्तेजना के साथ जोड़ा जाए। वहीं कुछ लोगों को वहां कोई विशेष संवेदनशीलता महसूस नहीं होती। संक्षेप में कहा जाए, जी स्पॉट कुछ लोगों के लिए वास्तविक और आनंददायक हो सकता है, लेकिन यह हर किसी में समान या सुनिश्चित मार्ग नहीं है। अधिकांश वैज्ञानिक और चिकित्सकीय प्रमाण बताते हैं कि यौन प्रतिक्रिया, सेक्सुअल रिस्पॉन्स, अत्यंत व्यक्तिगत, इंडिविजुअल, जो एक व्यक्ति के लिए सुक्त है वह दूसरे के लिए आवश्यक नहीं कि वैसा ही हो। संवाद, सहमति और स्वास्थ्य, यदि आप या आपका साथी इन क्षेत्रों का अन्वेषण कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है संवाद, कम्युनिकेशन, सहमति, कंसेंट। नरमी से शुरुआत करें, दबाव और आराम के बारे में एक दूसरे से पूछते रहें। अधिकांश वल्वा वाले व्यक्तियों के लिए क्लिटोरल उत्तेजना ही सबसे विश्वसनीय मार्ग है ऑर्गेज्म तक। अगर आपको यौन क्रिया के दौरान लगातार दर्द, असामान्य स्राव या कोई असुविधा महसूस होती है तो किसी पेल्विक हेल्थ स्पेशलिस्ट या यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना सबसे उचित कदम है। निष्कर्ष और अगले वीडियो की झलक, मुझे उम्मीद है कि यह स्त्री जन्नांग की बाहरी और आंतरिक संरचना पर गाइडेड टूर आपके लिए उपयोगी रहा होगा और इससे कई आम भ्रांतियां, मिसकंसेप्शंस दूर हुई होंगी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे महिला स्राव, फीमेल एजुकेशन पर। विज्ञान क्या कहता है, शरीर में यह प्रक्रिया कैसे होती है और कैसे मिथ्स और तथ्यों, एविडेंस में फर्क करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वह वीडियो आपसे न छूटे और इसे उन लोगों के साथ साझा करें जो स्पष्ट, वैज्ञानिक और तथ्य आधारित यौन स्वास्थ्य जानकारी से लाभ उठा सकते हैं। जैसा हमेशा कहती हूँ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपका शरीर और आपका आनंद मायने रखता है। समापन संदेश, अपने शरीर को जानना, सम्मान देना। इस वीडियो का उद्देश्य केवल शरीर की रचना समझना नहीं है, बल्कि ये भी समझना है कि नॉलेज से ही सम्मान, रिस्पेक्ट और आत्मविश्वास पैदा होता है। अपने शरीर के हर हिस्से को जानना, उसके कार्य, उसकी संवेदनाएं, उसकी सीमाएं, ये लज्जा की नहीं
बल्कि स्वास्थ्य और आत्म प्रेम सेल्फ लव की बात है। अक्सर समाज में यौन विषयों को लेकर चुप्पी और गलतफहमी होती है, लेकिन जब आप अपने शरीर के बारे में सटीक वैज्ञानिक जानकारी रखते हैं तो आप अपने निर्णयों में अधिक सुरक्षित, सशक्त और संवेदनशील बनते हैं। यौन स्वास्थ्य सिर्फ सेक्स तक सीमित नहीं है, यह आपके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक संतुलन का भी हिस्सा है। इसलिए खुद की देखभाल करना, जरूरत पड़ने पर मदद लेना और अपने साथी से खुलेपन से बात करना, ये सब उतने ही जरूरी हैं जितना कोई और स्वास्थ्य विषय। दर्शकों के लिए संदेश: अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो सटीक यौन शिक्षा और आत्म समझ की तलाश में हैं। जान साझा करना ही स्वास्थ्य सशक्तिकरण की शुरुआत है। और याद रखें, आपका शरीर अनोखा है, आपका सुख प्लेजर महत्वपूर्ण है और उसे समझना ही अपने प्रति सम्मान का पहला कदम है। डॉक्टर सुनीता यादव, यूरोलॉजिस्ट और पेल्विक सर्जन। अपना ख्याल रखें, अपने शरीर से प्यार करें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य और आनंद दोनों आपके हक है।